ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे खरमास के बारे में, जिसे कि हम मलेमास भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास के दौरान सूर्य मीन और धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इस वजह से बृहस्पति ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है, और क्योंकि बृहस्पति ग्रहों को शुभ कार्यों का कारक माना जाता है, आपने अक्सर सुना होगा कि जिन लोगों के बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह कमजोर होते हैं उनके शादी में विलंब होता है, साथ ही रोजगार और कारोबार में भी समस्याएं आती हैं। यही वजह है कि खरमास के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनका लाभ आप इस पूरे खरमास में उठा सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष खरमास का प्रारंभ 16 दिसंबर को हो चुका है, जो कि समाप्त होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति पर। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव इस समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। इस दौरान भगवान सूर्य नारायण को रुकने की अनुमति नहीं होती। यदि सूर्य देव रुक जाते हैं तो ब्रह्मांड रुक जाएगा, ब्रह्मांड का सारा कार्य रुक जाएगा, जिससे कि समस्त लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए लगातार परिक्रमा करने की वजह से सूर्य देव के रथ के घोड़े थक जाते हैं। एक बार यह देखकर सूर्यदेव ने अपने अश्वों को, यानी कि जो रथ पर अश्व लगे हुए थे, उन अश्वों को एक सरोवर के पास बांध दिया और खर यानी कि गधों के सहारे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने लगे। खर की गति धीमी होने की वजह से किसी तरह सूर्य नारायण ने खर की सहायता से 1 महीने तक परिक्रमा किया। इसके बाद उन्होंने पुनः अपने अश्वों के द्वारा, यानी कि अपने रथ में बंधे हुए घोड़ों के द्वारा परिक्रमा लगाना प्रारंभ किया। तब से लेकर जिस महीने यह पूरी घटना हुई थी, प्रत्येक वर्ष इसी महीने खरमास लगता है। और जैसा कि आपको पहले बताया गया कि इस दौरान सूर्य मीन और धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। इस वजह से बृहस्पति और सूर्य दोनों ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, और दोनों ही ग्रह कमज़ोर हो जाने की वजह से खरमास में सारे शुभ कार्य रुक जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको इस महीने अवश्य करने चाहिए। जैसा कि आपको बताया हमने कि सूर्य इस महीने कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, पदोन्नति चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, कारोबार में वृद्धि चाहते हैं, यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर है, शारीरिक कष्टों से परेशान है, या फिर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको जरूरत है सूर्य को मजबूत करने की। तो इस पूरे महीने आप सूर्योदय से पहले उठें, और उठने के पश्चात आपके जो भी दैनिक कार्य हैं वह सभी कार्य करने के बाद नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और स्नान करने के पश्चात आप शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा मिश्री और 1 चुटकी रोली मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ दें। एक बात का ध्यान रखें, सूर्य नारायण को अर्घ देते वक्त आपके दोनों हाथ ऊपर की ओर होने चाहिए, जिससे जब आप सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो जल की धार के बीच से सूर्य की किरणें आप तक आती है, और जो जल से आप अर्घ देते हैं वह जल आपके पैरों में न लगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अर्घ देने के बाद आप वहीं पे खड़े होकर हाथ जोड़ लें और अधखुली नेत्रों से सूर्य देव का दर्शन करें, और भगवान सूर्य के गायत्री मंत्र का जाप करें। पूरे खरमास में आप यह नियम बना लें कि आप उगते सूर्य को इसी विधि से अर्घ देंगे। खरमास के महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए खरमास में पड़ने वाले एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि खरमास में पड़ने वाले एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस महीने तुलसी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने आप शाम के वक्त तुलसी के सामने एक घी का दीपक अवश्य लगाएं, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी जी में ना ही आपको जल चढ़ाना है और ना ही दिया लगाना है। इस महीने तीर्थ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो तीर्थ स्थान में घूमने जाएं, या फिर घर के आसपास जो भी मंदिर है आप उन मंदिरों में जाएं, भगवान के दर्शन करें। जब आपको मौका मिले तब आप जाकर मंदिरों में भगवान के दर्शन करें। संभव हो तो तीर्थ करें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इस महीने में शालिग्राम भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने यदि आपके घर में कोई धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कि रामचरितमानस है
या फिर श्रीमद् भागवत गीता है तो इनका आप पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप इसका श्रवण करें। भगवान के नामों का श्रवण करना, उनके पाठों को सुनना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है जिसका वर्णन रामायण के अंतर्गत किया जाता है। रामायण में 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन है, जिसमें से एक है भगवान के नामों का श्रवण करना। तो आपसे अगर पाठ नहीं हो पाता तो आप इन्हें सुने अवश्य। यदि कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे महीने में जो धार्मिक कार्य है वह नहीं रुकेंगे, बल्कि आपसे जितना हो सके उतना आप इस महीने स्नान, दान, पूजा पाठ इत्यादि करें। इससे आपको अत्यंत ही लाभ मिलेगा। अब क्या नहीं करना है इस पूरे महीने में, यह तो आपको भी पता है कि इस पूरे महीने में विवाह, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नए मकान की नींव रखना, मुंडन, जनेऊ संस्कार या किसी भी नए कारोबार का प्रारंभ करना, ये सभी कार्य वर्जित है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग किराए का मकान खरमास के दौरान बदल लेते हैं। भले आपने मकान रेंट पर लिया है, आप भाड़े में वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वह घर जब तक आप रहते हैं तब तक वह घर आपका ही होता है। ऐसे में यदि आप खरमास के दौरान भाड़े वाले घर में भी गृह प्रवेश करते हैं तो यह भी शुभ नहीं होता। इससे आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आए दिन घर में लोगों का बीमार पड़ना, चोट चपेट लगना, घर में बरकत ना होना इत्यादि। इस महीने जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें मायके से ससुराल जाना या फिर ससुराल से मायके आना, यह कार्य नहीं करना चाहिए। यह नियम खास करके जो नवविवाहिता महिलाएं होती हैं, जो पहली बार मायके या ससुराल आ रही होती हैं, उनके लिए यह नियम लागू होता है। लेकिन जो लोग शादी के बहुत दिन हो गए और बहुत बार मायके ससुराल आ जा चुकी है, उनके लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञात होने के बावजूद भी हमें पता होता है कि यह कार्य हमें इस महीने इस वक्त नहीं करना है। इसके बाद भी हम सोचते हैं कि चलो क्या होगा, बहुत से लोग करते हैं, हम भी कर देंगे, तो इसमें क्या नुकसान है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं तो वह विफल नहीं जाता। आज नहीं तो कल आपको इसका शुभ परिणाम देखने को अवश्य ही मिलता है। उसी प्रकार जो आपको शास्त्रों के अनुसार खरमास या मलेमास या फिर कुछ खास तिथियों में जिन चीज़ों को करने के लिए मना किया जाता है, आप उन चीज़ों को अगर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो जैसे आपको शुभ कर्म के शुभ फल प्राप्त होते हैं, वैसे ही अशुभ समय में किए गए कार्यों का भी आपको अशुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसीलिए सावधानी अवश्य बरतें, लापरवाही ना करें। शास्त्रों में जिन कार्यों को करने के लिए मना किया गया है उन्हें आप बिल्कुल भी भूल से भी ना करें। और जितना हो सके इस महीने में आप भगवान की भक्ति करें, पूजा पाठ करें, दान करें, गौ माता की सेवा करें। अगर आपके घर के आसपास आपको गौ माता नहीं मिलती है तो गौशाला में जाकर आप कुछ न कुछ गौ माता के लिए दान दें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें। ये सारे शुभ कर्म आपको खरमास के दुष्प्रभाव से बचाते हैं। इसीलिए खरमास में पुण्य कर्म करने के लिए कहा जाता है। जितना हो सके दान पुण्य अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।